कुछ घर पुराने होते हैं और कुछ घर यादों से भरे होते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दीवार और छत नहीं होते बल्कि एक राज को जिंदा रखते हैं। शहर के बाहर एक बंगलो था, सफेद दीवार, टूटता हुआ गेट और अंधेरों में डूबी हुई खिड़कियां। लोग उसे कहते थे श्रापित घर। कहते हैं पिछले 15 साल से वहां कोई नहीं रहता था, फिर भी हर रात 2:15 बजे ऊपर वाले कमरे में रोशनी जल जाती थी। रूम नंबर 3। 2019 में अरविंद और उसकी वाइफ नैना नए शहर आए। उन्हें एक सस्ता घर चाहिए था और जब उन्होंने उस बंगलो का रेट सुना तो बिना ज्यादा सोचे समझे डील फाइनल कर दी। पड़ोसियों ने मना किया, वहां मत जाओ, लेकिन अरविंद हंसा। भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं और वो घर उनका हो गया। पहली रात सब नॉर्मल था। दूसरी रात 2:15 बजे नैना की आंख खुल गई। सीढ़ियों पर हल्की सी चलने की आवाज, धक धक धक। अरविंद ने कहा, पुराना घर है, लकड़ी बैठती है। लेकिन तीसरी रात रूम नंबर 3 का दरवाजा खुद से खुल गया, बस हल्का सा, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सुबह नैना ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, बस एक चीज अलग थी। दीवार पर एक फोटो फ्रेम लटक रहा था, एक छोटी लड़की, नीचे लिखा था अनाया 2004। अरविंद ने धीरे से कहा, ये कल नहीं था। पड़ोस के एक बुजुर्ग ने सच बताया, 2004 में यहाँ एक फैमिली रहती थी, उनकी 8 साल की बेटी अनाया। एक रात वो गायब हो गई। पुलिस ने कहा किडनैपिंग, लेकिन माँ कहती रही वो घर से बाहर नहीं गई। एक हफ्ते बाद कमरा सील कर दिया गया। रूम नंबर 3। चौथी रात फिर 2:15। इस बार सिर्फ आवाज नहीं थी, एक हल्की सी फुसफुसाहट, माँ। नैना का खून ठंडा पड़ गया। रूम नंबर 3 के अंदर से हल्की सफेद रोशनी आ रही थी। अरविंद टॉर्च लेकर अंदर घुसा और एक पल के लिए उसने बेड के कोने पर एक छोटी सी परछाई बैठी हुई देखी। फिर सब अंधेरा। अगली सुबह उन्होंने घर छोड़ने का सोचा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें रोक लिया। 5वीं रात फ्लोर पर छोटे मिट्टी के पैरों के निशान बने, सीधे रूम नंबर 3 की तरफ। अरविंद ने फ्लोर इंस्पेक्ट किया। लकड़ी थोड़ी अनइवन थी, जैसे नीचे कुछ छुपा हो। उन्होंने प्लैंक्स हटाए। नीचे एक पुराना टिन बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर एक डायरी, अनाया की डायरी। लास्ट पेज पर लिखा था, मम्मा मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देती। आज पापा बहुत गुस्से में थे, मुझे डर लग रहा है। रूम के नीचे अंधेरा है। अरविंद ने और गहरा खोदा और तब उन्हें मिला एक छोटा सा स्केलेटन। अनाया कभी गायब नहीं हुई थी, वो वहीं थी, रूम नंबर 3 के नीचे। पुलिस ने केसरी ओपन किया, सच बाहर आया। लेकिन उस रात 2:15 बजे कोई आवाज नहीं आई, कोई रोशनी नहीं जली। रूम नंबर 3 का दरवाजा बंद रहा। सुबह दीवार से फोटो फ्रेम गायब था, जैसे अनाया को सच मिल गया हो, जैसे उसकी कहानी पूरी हो गई हो। अरविंद और नैना ने घर छोड़ दिया। आज भी वो बंगलो खाली है, लेकिन लोग कहते हैं कभी कभी रात के 2:15 बजे सीढ़ियों पर हल्की सी आवाज आती है, लेकिन रूम नंबर 3 का दरवाजा अब कभी नहीं खुलता। कभी कभी घर श्रापित नहीं होते, अंदर छुपा सच श्राप होता है।